सो अभी तक हमने डिस्कस कर लिया था लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब हम डिस्कस करेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। ऑल सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म कैरी आउट ऑल एक्टिविटी ऑफ लाइफ डे दैट इज फूड, रेस्पायर, एक्सक्रीट, मूव। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं? वो ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक सेल का बना हुआ हो, उनकी पूरी बॉडी सिर्फ एक सेल पे कंसिस्ट होती है। और ये यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सारे जो वाइटल प्रोसेस है लाइफ की, जैसे कि डाइजेशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, तमाम प्रोसेस वो कर सकते हैं। एग्जाम्पल दी हुई है बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम, यूक्लिना। नेक्स्ट है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन। मैनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म लिव टुगेदर बाय फॉर्मिंग कॉलोनीज बट डू नॉट हैव एनी डिवीजन ऑफ लेबर। सबसे पहले डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब समझो। इसका मतलब होता है डिवीजन ऑफ वर्क, काम बांटना। ठीक है, तो कुछ ऐसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कॉलोनी बना के रह रहे हैं। दिखने में ऐसा लगेगा कि ये मल्टी सेलुलर है, लेकिन वो होते क्या हैं? यूनिसेलुलर। और यहाँ पर कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है। देखो, हम यूनिसेलुलर ना इस बेस पे बोलेंगे कि एक सेल सारा काम खुद करेगा, तो वो क्या है? यूनिसेलुलर। लेकिन मल्टी सेलुलर हम कब बोलेंगे? कि जब हर सेल हर फंक्शन नहीं कर सकता। कुछ स्पेसिफिक सेल हैं वो ये काम करेंगे, कुछ स्पेसिफिक सेल हैं वो ये दूसरा काम करेंगे, तो हम क्या कहेंगे? ये एक मल्टी सेलुलर है। तो कॉलोनियल में क्या है कि हैं तो ये यूनिसेलुलर, लेकिन ये कॉलोनी की फॉर्म में रह रहे हैं। देखने में लगेगा कि ये कोई मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, कि बहुत सारे सेल्स हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे कोई डिवीजन ऑफ लेबर नहीं है, बल्कि हर एक सेल अपना इंडिपेंडेंट वर्क कर रहा है। हर एक सेल इंडिपेंडेंट है, वो अपने सारे वाइटल प्रोसेस खुद कर सकता है, जिसके वॉल्वक्स की एग्जाम्पल है। अभी तक हमने यूनिसेलुलर डिस्कस कर लिया, कॉलोनियल कर लिया, अब हम करेंगे मल्टी सेलुलर। सिंपल सी बात है, जो ऑर्गेनिजम्स बहुत सारे सेल से मिलकर बने हैं वो क्या है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। जैसे कि फ्रॉग, मस्टर्ड प्लांट, किसकी एग्जाम्पल है? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की। अब जब बात आ गई है मस्टर्ड प्लांट की, तो हम इसे भी डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मस्टर्ड प्लांट क्या है? सरसों का जो पौधा होता है। ठीक है, तो ब्रासिका कैम्पेस्ट्रिस ये है इसका साइंटिफिक नेम, कॉमनली नोन एज मस्टर्ड प्लांट। सरसों मल्टी सेलुलर है, कल्टिवेटेड विंटर सीजन से, कोई लॉजिकल बात नहीं है इसमें। अच्छा, यहाँ पे एक समझने की बात है कि इसके जितने भी पार्ट्स हैं ना, या किसी भी प्लांट के जितने भी पार्ट्स हैं ना, हम उसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है वेजिटेटिव पार्ट, एक होता है रिप्रोडक्टिव पार्ट। वेजिटेटिव कौन सा पार्ट होगा? जो रिप्रोडक्शन में पार्ट नहीं लेता। रिप्रोडक्टिव कौन सा पार्ट होगा? जो रिप्रोडक्शन में पार्ट लेता है। तो रिप्रोडक्टिव पार्ट में कौन सा पार्ट आता है? फ्लावर। सही है। अब फ्लावर के अलावा जितने भी पार्ट्स हैं वो सारे क्या होते हैं? वेजिटेटिव पार्ट, जैसे कि रूट है, स्टेम, लीव्स, ये सारे क्या हैं? वेजिटेटिव पार्ट्स। यहाँ पे इन्होंने यही बताया हुआ है। नेक्स्ट, मल्टी सेलुलर की एग्जाम्पल थी फ्रॉग। रैना टिग्रीना का नाम है, साइंटिफिक नेम है। मल्टी सेलुलर है, लिव इन बोथ वाटर एज वेल एज ऑन लैंड। इट्स बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड एंड ट्रंक। हेड और बाकी का पार्ट ट्रंक। नो नेक, बॉडी इज मेड अप ऑफ ऑर्गन सिस्टम विद डिफरेंट ऑर्गन्स। जो हमें ऑर्गन सिस्टम्स मिलते हैं ना ह्यूमन बॉडी में, फ्रॉग में भी हमें वही सारे सिस्टम्स मिलते हैं। ऑल ऑर्गन्स आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टिश्यूज़। सारी वही बातें हैं जो हमने अभी लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में डिस्कस की थी। यहाँ पे रिवर्स चल रहे हैं। पहले बताया कि ऑर्गन सिस्टम है बॉडी में, फिर ये किससे मिलकर बना है? ऑर्गन से मिलकर बना है। ऑर्गन किससे मिलकर बना है? टिश्यू से मिलकर बना है। एपिथेलियल, ग्लैंडुलर, मस्कुलर, एग्जाम्पल्स हैं टिश्यू की। सही है। और फिर क्या आ जाएगा? सेल्स। अच्छा, ये बात देख लो कि इट फीड्स ऑन स्मॉल इंसेक्ट्स। अभी तक हमने जो मस्टर्ड प्लांट और फ्रॉग डिस्कस किए हैं वो एग्जाम्पल्स है मल्टी सेलुलर के। अब जो हमारे पास है अमीबा, ये एग्जाम्पल है एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के। इट मीन्स कि एक सेल पे इसकी बॉडी कंसिस्ट होगी। सही है, इट्स एन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। अमीबा हैज़ एन इरेगुलर शेप। इरेगुलर शेप का मतलब है कि इसका कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है। तो अमीबा अपना शेप चेंज कर सकता है, इसका कोई एक स्पेसिफिक शेप नहीं है। इट हैज़ अ सेल मेम्ब्रेन विच हेल्प इन मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल एंड प्रोटेक्ट साइटोप्लाज्म। अच्छा, अब जो इसकी सेल मेम्ब्रेन है, सेल मेम्ब्रेन क्या होती है? एक थिन शीट लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसने पूरे सेल को कवर किया हुआ होता है। इसे हम क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। इसका क्या फंक्शन होता है कि ये मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल में हेल्प करता है। मतलब अगर बाहर से कोई चीज़ अमीबा के अंदर जानी है, ऐसा कब होगा? जब अमीबा अपना फूड ले रहा होगा। सही है, अपना कोई न्यूट्रिशन ले रहा होगा, तो इसमें क्या होगा कि जो फूड पार्टिकल है वो आउटसाइड से इनसाइड जाएगा। किसकी मदद से जाएगा? सेल मेम्ब्रेन। इसके अलावा जब कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर से बाहर जाएगा, ऐसा कब होगा? एक्सक्रीशन के प्रोसेस में। तो किसका रोल होगा? सेल मेम्ब्रेन का। आउटर पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म इज क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट। इसमें जो दिख रहा है ना, ये लाइट ब्लू कलर का, ये क्या है? ट्रांसपेरेंट साइटोप्लाज्म कॉल्ड एक्टोप्लाज्म। एक्टो मतलब होता है बाहर।
सही है, आउटसाइड। तो साइटोप्लाज्म का वो पार्ट जो आउटसाइड प्रेजेंट है, जो बाहर की तरफ प्रेजेंट है, वो क्या कहलाएगा? एक्टोप्लाज्म। इसे हम जेल भी कहते हैं। इसके अलावा जो इनसाइड प्रेजेंट है उसे क्या कहेंगे? एंडोप्लाज्म और सोल। इस एंडोप्लाज्म में ही डिफरेंट सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट है, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, लाइसोसोम है, कोई भी फूड वैक्यूल है, ग्रेन्यूल, सारी चीज़ें कहाँ प्रेजेंट है? इस एंडोप्लाज्म में। जबकि जो एक्टोप्लाज्म है वो एक कम्प्लीटली क्लियर और ट्रांसपेरेंट फ्लूइड है। अमीबा मूव बाय द हेल्प ऑफ सुडोपोडिया कॉल्ड फॉल्स फूड। देखो सुडोपोडिया है, क्या होता है? ये जो आगे प्रोजेक्शन निकली हुई है ना, ये क्या है? सुडोपोडिया। ये हेल्प करता है अमीबा को मूवमेंट में। जिस डायरेक्शन में सुडोपोडिया बनेंगे अमीबा उसी डायरेक्शन में मूव करता है। तो इसे हम फॉल्स फूड कहते हैं। फॉल्स फूड क्यों कहते हैं? फूड हम किसी भी ऑर्गन को कब कहते हैं? जब वो चीज़ हमें लोकोमोशन में हेल्प करती है, मूवमेंट में हेल्प करती है। तो इसमें जो सुडोपोडिया है ना, ये इसे मूवमेंट में हेल्प करते हैं। दैट्स वाई हम इसे क्या कहते हैं? फूड। अब फॉल्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये एक ट्रू स्ट्रक्चर तो नहीं है ना, ट्रू कोई फूड का स्ट्रक्चर तो नहीं है, तो इसीलिए हम इसके साथ फॉल्स का वर्ड लगाते हैं। सूडो मतलब होता है फॉल्स और जो पोडिया है इसका मतलब होता है फूड। यूनिसेलुलर के अगर हम कुछ और एग्जांपल्स देखें, हमारे पास है अमीबा, पैरामीशियम और यूक्लिना। अमीबा की बॉडी देखो कोई स्पेसिफिक शेप नहीं है, तो ये एक इरेगुलर स्ट्रक्चर है विद नो डेफिनेट शेप। पैरामीशियम को देखें तो इसका एक शू सोल शेप है, सही है, और इसके पास मूवमेंट के लिए सुडोपोडिया होते हैं, जबकि इसके पास होता है जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये इसको हेल्प करता है मूवमेंट में, इसे हम कहते हैं सीलिया। ये है यूक्लिना। यूक्लिना की एक बॉडी इस तरह से स्पिंडल शेप की होती है, इसके पास फ्लैचुला होता है। फ्लैचुला और सीलिया में क्या फ़र्क होता है? वैसे तो स्ट्रक्चर का भी बहुत डिफरेंस है, लेकिन अगर एक जनरल बात करें तो फ्लैचुला देखो इसका साइज़ ज़्यादा है, ये एक लार्ज स्ट्रक्चर है, जबकि सीलिया स्मॉल थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, सही है, और ये इसका कलर ग्रीन होता है क्योंकि इसमें भी क्लोरोफिल होता है। ये डायग्राम है अमीबा की, इसमें मूवमेंट शो हुई हुई है। ये देखो एक्सटेंडिंग सुडोपोडिया और फॉल्स फूड, जहाँ पे ये मूवमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में इसके सुडोपोडिया बन रहे हैं। पैरामीशियम की मूवमेंट देख सकते हो, सीलिया की मदद से होती है। इस डायग्राम में भी दिख रहा है कि स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर की बॉडी में प्रेजेंट है जो उसको मूवमेंट में हेल्प करते हैं। अभी तक हमने यूनिसेलुलर की एग्जांपल पढ़ ली, मल्टी सेलुलर की एग्जांपल पढ़ ली। अब हमारे पास जो नेक्स्ट एग्जांपल है वो है कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन की। एग्जांपल है इसकी वॉल्वॉक्स। वॉल्वॉक्स इज़ अ पॉलीफाइलेक्टिक, इट मीन्स मैनी एंसेस्टर्स, जेनस ऑफ क्लोरोफाइट ग्रीन एल्जी। काफ़ी मुश्किल बातें लिखी हुई हैं ना। देखो पॉलीफाइलेक्टिक का मतलब होता है मैनी एंसेस्टर्स। एंसेस्टर हम उससे कहते हैं जिससे आगे जाके कोई ऑर्गेनिज्म अराइज हो जाए, सही है। एक ऑर्गेनिज्म है ए, सही ना, आगे इसकी जनरेशन आई, जनरेशन आफ्टर जनरेशन क्या हुआ, इससे एक बी और एक सी ऑर्गेनिज्म बन गया। इसमें कुछ चेंजेस आ गई जिसकी वजह से जनरेशन आफ्टर जनरेशन एवोल्यूशन के रिजल्ट में क्या हुआ, एक बी ऑर्गेनिज्म बना, साथ ही एक सी ऑर्गेनिज्म बना। तो इन दोनों के एंसेस्टर्स क्या होंगे? ए ऑर्गेनिज्म। तो एंसेस्टर हम उसे कहते हैं जिससे आगे जाके कोई ऑर्गेनिज्म अराइज हो जाए। तो हम वॉल्वॉक्स को कहते हैं पॉलीफाइलेक्टिक। इट मीन्स कि इसके बहुत सारे एंसेस्टर्स हैं। जेनस ऑफ क्लोरोफाइट, ये जेनस वगैरह की बातें हम आगे क्लासिफिकेशन में भी डिस्कस कर सकते हैं। ग्रीन एल्जी है इन द फैमिली वॉल्वोकेसी। ये सारी बातें ना क्लासिफिकेशन में आती हैं कि जेनस क्या है, एल्जी और वॉल्वोकेसी, सही है। इट फॉर्म स्फेरिकल कॉलोनीज, ये क्या बनाता है? एक कॉलोनी फॉर्म में रहता है, हमें ऑलरेडी पता है। 50,000 सेल्स, 50,000 सेल एक साथ रहते हैं, इसलिए ये कोई ट्रू मल्टी सेलुलर नहीं है। वॉल्वॉक्स वंस कॉल्ड एल्जी दैट लिव टुगेदर इन अ कॉलोनी। एल्जी क्या होता है? अक्सर देखा होगा कि पानी की जगह पे कुछ ग्रीन कलर की एक लेयर आ जाती है, वो क्या होती है? एल्जी। ईच वॉल्वॉक हैज़ 2 फ्लैचुला। अच्छा फ्लैचुला क्या होता है? फ्लैचुला ऐसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, अभी हम डायग्राम से देखेंगे, सही है। ये इसे लोकोमोशन में हेल्प करता है, जैसे अमीबा में क्या था? सुडोपोडिया, यहाँ पर क्या है? फ्लैचुला। वॉल्वॉक्स हैव क्लोरोफिल, जिसकी वजह से ये ग्रीन दिखता है, और क्लोरोफिल होने की वजह से फोटोसिंथेसिस भी यहाँ पर हो सकता है। इसीलिए जो वॉल्वॉक्स है ना, वो अपना जो फूड मटेरियल है वो खुद प्रिपेयर कर सकता है। आर नॉट हार्मफुल टू ह्यूमन, क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बनाता। यहाँ पर देखो इस डायग्राम में ये सारे वॉल्वॉक्स हैं जो कि कॉलोनी बना के रह रहे हैं, ठीक है। ये जिसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है? फ्लैचुला, जो इसे मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, तो यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट मेंशन है, इट मीन्स क्लोरोफिल प्रेजेंट है इसमें, इसी वजह से ये ग्रीन कलर का दिखता है, और ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है, अपना फूड मटेरियल खुद प्रिपेयर कर सकता है। ह्यूमन के लिए ये हार्मफुल नहीं है क्योंकि ये कोई टॉक्सिक सब्सटेंस नहीं बनाता। ये देखो ये भी एक डायग्राम है वॉल्वॉक्स की, ये इसकी पूरी कॉलोनी है और ये एक इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है। इसके पास फ्लैचुला है जिसे मूवमेंट में हेल्प करता है। इसके अलावा जो ये ग्रीन कलर का स्ट्रक्चर दिख रहा है ये क्या है? क्लोरोफिल।